हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, और इससे रिलेटेड सारे की पॉइंट्स जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं आज हम लोग सीखेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक इलस्ट्रेशन कंसिडर करते हैं। आप लोगों ने लैडर देखा होगा, सीढ़ी है ना, ऊपर चढ़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, वो जो लकड़ी या लोहे की बनी होती है, इस तरीके से बीच में डंडे लगे होते हैं। तो आपने उसे एग्जामिन किया होगा या आपने उसे गौर से ध्यान से देखा होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो वो सीढ़ी होती है, जो लैडर होता है, उसमें जो नीचे वाली स्टेप होती है वो उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जो सबसे ऊपर की स्टेप होती है उसकी लेंथ सबसे कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस लैडर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है, ताकि आप ऊपर चढ़ें तो उस लैडर का बैलेंस ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये तो फिजिक्स की बात है। मैथ में हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि जो लैडर का स्टेप्स है ना, जो स्टेप्स हैं, इसमें कॉन्टिन्यूसली एक डिक्रीज देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। अगर हम कंसिडर कर लें कि जो सबसे लेंथी स्टेप है, यानी जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, उसकी लेंथ 55 सेंटीमीटर है, तो जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है स्टेप्स की लेंथ में, वहाँ पे देखो आप, फर्स्ट लेंथ आपकी 55 सेंटीमीटर की है, सेकेंड की लेंथ 50 सेंटीमीटर, थर्ड की लेंथ 45 सेंटीमीटर, फोर्थ की लेंथ 40 सेंटीमीटर और फिफ्थ की लेंथ 35 सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूस डिक्रीज देखने को मिल रहा है आपको इस लैडर में जो स्टेप्स लगे हैं उनके लेंथ में। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, एक पेपर फोल्ड का एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था। हमने आप लोगों को इलस्ट्रेट करने के लिए एग्जाम्पल लिया था। फर्स्ट आप देखिए, एक पेपर लेते हैं, एक पेपर का पीस लेते हैं, ठीक है। तो जब हम एक पेपर का पीस लेंगे तो उसमें कितनी लेयर्स होगी? 1 लेयर होगी, है ना। उस पेपर को हम मिडिल से फोल्ड कर देते हैं ना, बीच में से ऐसे फोल्ड कर देते हैं इसको, इस तरीके से। ये एक पेपर है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे कितनी लेयर्स मिलेगी? 2 लेयर्स मिलेगी। फिर 1 फोल्ड और करते हैं, इसको यहाँ से बीच से वर्टिकली ऐसे फोल्ड कर देते हैं। फिर से जब फिर से फोल्ड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी मिलेगी? 4 मिल जाएगी। अगर फिर से एक बार और फोल्ड करें तो नंबर ऑफ़ लेयर्स आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी? आपको नंबर ऑफ़ लेयर्स 8 मिलने लगेगी। इस तरीके से लेयर्स मिलेंगी। जब हम एक एक बार फोल्ड करते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ़ लेयर्स इस तरीके से इंक्रीज करते चले जाएंगे। यहाँ पे आप लैडर में देखो, लैडर में जो हमने देखा था, जो डिक्रीज हो रहा था नंबर्स में, यानी जो लेंथ में डिक्रीज हो रहा था, वो कैसे हो रहा था? 55 to 50 कितना डिक्रीज था? 5 सेंटीमीटर का, है ना। और 50 to 45 फिर से 5 सेंटीमीटर का डिक्रीज, 45 to 40 5 सेंटीमीटर का डिक्रीज, और 40 to 35 फिर से 5 सेंटीमीटर का डिक्रीज, है ना। तो ये एक टाइप का डिक्रीजमेंट है। लेकिन अगर हम पेपर फोल्डिंग में देखें तो पेपर फोल्डिंग में आप देखो 1 to 2 कितना इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, है ना। नंबर ऑफ लेयर्स कितने इंक्रीज हो गए? 1 लेयर इंक्रीज हुआ 1 फोल्ड में। जबकि सेकेंड टाइम्स जब हमने फोल्ड किया इसको, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स कितने इंक्रीज हुए? 2 लेयर्स, है ना। इंक्रीमेंट कितना हुआ लेयर्स का? 2 लेयर्स का। थर्ड टाइम जब हमने इसको फोल्ड किया तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेयर्स का इंक्रीमेंट हुआ? 4 लेयर्स का। अब इन दोनों जो चेंजेज हैं नंबर्स के, यानी यहाँ पे जो चेंज हो रहा है नंबर ऑफ लेयर्स में, और यहाँ पे जो लेंथ में चेंज आ रहा है, इन दोनों चेंज में डिफरेंस है। इसमें एक कॉन्टिन्यूस चेंज है, यानी एक फिक्स्ड नंबर से चेंज आ रहा है। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस तरीके से चेंज मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चेंज सिमिलर नहीं है, यानी हर स्टेप में इक्वल चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, सेकेंड स्टेप में 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, थर्ड स्टेप में 4 यूनिट का चेंज आ रहा है, फोर्थ स्टेप में ऐसे ही क्या आएगा? 8 यूनिट का चेंज आएगा। इस तरीके से ये चेंजेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यानी जो नंबर ऑफ, ये जो नंबर है ना, जितना चेंज आ रहा है वो नंबर हमेशा चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो चेंज वाला नंबर है, जो डिफरेंस वाला नंबर है, वो सेम है, कांस्टेंट है। अगर एक और एग्जांपल हम कंसिडर करें, मान लो ये कोई एक बच्चा है, इसको कंसिडर कर लेते हैं राम, श्याम, सोहन समथिंग। ये राम है, ठीक है।
राम को एक दिन 50 रुपीज़ मिल गए, है ना, इनिशियली उसे एक दिन 50 रुपीज़ मिल गए। फिर इसको आइडिया आया क्यों ना हम 50 रुपीज़ को स्पेंड नहीं करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो राम ने 50 रुपीज़ सेव कर लिया। फिर राम ने एक दिन सोचा कि 50 रुपीज़ ही रख के हमेशा के लिए क्या करेंगे, इस सेविंग्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो राम ने क्या किया, पर डे उस 50 रुपीज़ में 5 रुपीज़ ऐड करने लगा, यानी उसकी सेविंग्स को इंक्रीज़ करने लगा। तो उसे पर डे इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, 5 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ फर्स्ट डे उसने सेव किया, सेकेंड डे उसने 5 रुपीज़ ऐड कर दिया 55, थर्ड डे सेकेंड डे उसने 55 मिल गया, 5 ऐड किया। तो फिर थर्ड डे उसको उसकी सेविंग कितनी हो गई, 60 रुपीज़, 5 रुपीज़ फिर ऐड कर दिया, फिर से 5 रुपीज़ ऐड किया उसने, 65, 70, इस तरीके से करके राम क्या करता चला गया, सेविंग्स करता चला गया। और कंसिडर कर लेते हैं राम ने कुछ दिनों में अपनी टोटल सेविंग्स 500 रुपीज़ कर ली, है ना। 500 रुपीज़ करने के बाद राम को कुछ आइडिया आ गया, कुछ उसे बाय करना था, कुछ उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स या कुछ भी कॉमिक समथिंग। तो राम को आइडिया आया इसको स्पेंड करने का, 500 उसने सेविंग बंद कर दी, 500 रुपीज़ उसने रख लिया और कुछ बाय करने चला गया। तो ये आप देख रहे हो जो सीक्वेंस मिला उसे नंबर्स का, पर डे जो उसके सेविंग्स का सीक्वेंस मिला वो क्या है, 50, 55, 60, 65, 70, और लास्ट में क्या मिला उसे 500 टोटल मिले, है ना, पर डे सेव करते करते। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 50 to 55 5 रुपीज़ का डिफरेंस है ना, 5 रुपीज़ पर डे सेव कर रहा है तो 5 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। यहाँ भी ₹5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 रुपीज़ का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 रुपीज़ का डिफरेंस है ना। तो इस तरह की ये आपकी एक क्या मिल गई, एक सीक्वेंस मिल गई, एक लिस्ट मिल गई नंबर्स की जिसमें 5 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ भी आप देखो 5 यूनिट का डिफरेंस है। तो इस तरीके के, ये कहने का मतलब ये एक कांस्टेंट डिफरेंस है, यानी एक फिक्स्ड डिफरेंस है नंबर्स में। यहाँ पे जो नंबर्स में डिफरेंस है वो फिक्स्ड नहीं है। तो जो नंबर्स फिक्स्ड डिफरेंस के साथ नहीं होते हैं उनको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहते हैं, है ना। आपके डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। प्रोग्रेशन आपके इनफाइनाइट मेनी नंबर्स टाइप के हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके की सीरीज बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो नंबर्स की, एक ऑपरेशन डाल सकते हो, कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेटर्स यूज करके आप मेनी नंबर्स ऑफ सीरीज बना सकते हो। लेकिन जिस प्रोग्रेशन में आपको फिक्स्ड डिफरेंस मिलेगा नंबर्स के बीच में, है ना, जो सीरीज में लिस्ट में नंबर दी गई, इन नंबर्स के बीच का जो अल्टरनेट यानी जो सीक्वेंस में नंबर्स हैं, जो आपके इसको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर बोलें, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, इन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड होगा। तो इस तरह की सीरीज जिनके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस फिक्स्ड होता है, इस तरीके की सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। ओके, तो ये बच्चों होगी क्या कि ये होगी आपकी अरिथमेटिक सीरीज। यानी इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हर एक टर्म क्या किया गया, फिक्स नंबर को ऐड करके ऑब्टेन्ड किया गया ना। 5 ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, 5 ही नेसेसरली नहीं होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके हम लोग नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म में भी 5 ऐड किया गया, नहीं, फर्स्ट टर्म में 5 ऐड नहीं किया गया। क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 5 ऐड किया गया, नहीं। फर्स्ट टर्म आपके कंडीशनल हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन है हो रही है जिससे आपको ये लिस्ट मिल रही है, जो आपका सिचुएशन अराइज हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट करके यानी छोड़ के आप बाकी सारे टर्म्स कैसे फाइंड करते हो, प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके फाइंड करते हो, ऑब्टेन करते हो, है ना। तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन मिलेगी इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी ये डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस है जो एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस है। आप कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एक सीरीज से आप उठा लो, एक लिस्ट से उठा लो, उन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही एक फिक्स्ड डिफरेंस, फिक्स्ड नंबर होगा। तो ये डिफरेंस सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में सेम है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, दिस इज कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल हमने जो लिया था, फर्स्ट टर्म क्या था 55, सेकेंड टर्म क्या है 50, थर्ड टर्म 45, फोर्थ टर्म 40, 35, इस तरीके से डिक्रीज मिल रहा है। यानी ये जो चेंज है, ये चेंज कैसा है, नेगेटिव है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू लिस्ट में। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे, यानी सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कॉन्सिक्यूटिवली इस तरीके से, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा। इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, आप यहाँ पे देखो 5 रुपीज़ पर डे सेव कर रहे हैं, यानी 5 रुपये वो पर डे ऐड कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस हो जाएगा। जीरो डिफरेंस, यानी अगर हम कोई इस तरीके की सीरीज कंसिडर कर लें, लाइक 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से, ये कोई सीरीज अगर हम कंसिडर कर लें, तो ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। कभी कभी आप लोग ये गलतियां करते हो इस तरीके से कि कोई सीरीज अगर एग्जाम में दे दी गई और आपको बताना है इज इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, तो आप इस तरह की प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कंसिडर करते हो, आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये होगी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इस तरीके से ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ेगी। डिफरेंस देखो आप, 10 to 12 कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 12 to 14 2 का डिफरेंस है, 14 to 16 2 का डिफरेंस है, यानी इस तरीके से 2 का डिफरेंस है, यानी ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का क्या है, आपकी 10 है, फर्स्ट टर्म वो टर्म जहाँ से आपका प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट वाली सीरीज में 1 3/2 2 5/2 3 7/2, यहाँ पे आपको कितने डिफरेंस मिल रही है, आपको डिफरेंस मिल रहा है 1/2 का। 3/2 -1 करो 1/2, 2 - 3/2 करो 1/2, 3 - 5/2 करो। इस तरीके से आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस निकालेंगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा एक कॉमन डिफरेंस दैट इज 1/2। थर्ड आप सीक्वेंस देखो तो थर्ड सीक्वेंस में आपको क्या दिया गया, 5 2, सो 2 - 5 आपको क्या मिलेगा डिफरेंस, -3, -1 -2 दैट इज -3, -4 माइनस ऑफ -1 दैट इज -3। तो ये आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो -3 मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे फिर से आपको नेगेटिव मिल रहा है ना। तो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कोई भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। तो ये है आपके कुछ एग्जांपल्स। फर्दर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई नंबर है, तो अगर जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, अगर हम कंसिडर कर लें, लेट A1 इज द फर्स्ट टर्म, A1 को हमने फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लिया, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस तरीके से आपके जो नेक्स्ट टर्म्स होंगे A2 A3 A4 A5 A6 इस तरीके से होंगे, है ना। और आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, आपको चाहिए होता है फर्स्ट टर्म, और नेक्स्ट एक फैक्टर आपको चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर ले D इज अ कॉमन डिफरेंस, है ना। इन्हीं दो चीज़ों से बन गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया गया है, A1, दैट इज A1 हमने फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लिया। अगर सेकेंड टर्म लिखें तो इसको A2 से भी लिख सकते हैं, तो कंसिडर कर लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो आपकी A1 है ही, है ना, तो फर्स्ट टर्म आपकी A1 होगी। अगर सेकेंड टर्म लिखे तो सेकेंड टर्म क्या होती है, सेकेंड टर्म प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना, प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 + D लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से A2 को हम लोग A1 + D लिख सकते हैं। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A2 + D,
प्रीसीडिंग टर्म्स को लिख दिया A2 प्लस डी, प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 को क्या लिख सकते हैं A3 प्लस डी। वैसे ही A5 को क्या लिख सकते हैं A4 प्लस डी। इस तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलते चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो A1 प्लस डी आपका सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म को देखें A2 प्लस डी, और A2 को हमने क्या लिखा था A1 प्लस डी लिखा था। तो क्या A2 की प्लेस पे हम लोग A1 प्लस डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं A1 प्लस डी, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में आपने क्या किया है A3 प्लस डी। तो A3 प्लस डी को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A3 के प्लेस पे हम A2 प्लस डी लिख सकते हैं, है ना। A3 के प्लेस पे A2 प्लस डी लिख सकते हैं, और A2 प्लस डी की प्लेस पे A1 प्लस डी लिख सकते हैं। तो एक एक स्टेप में कर लेते हैं। A3 की जगह पे हमने लिख दिया A2 प्लस डी, और A2 की प्लेस पे हम लोग A1 प्लस डी लिख सकते हैं, दैट इज A1 प्लस डी, है ना। ये हो गया आपका A2 की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, A2 की प्लेस पे ये है A2 की प्लेस पे हमने लिख दिया A1 प्लस डी। तो ये हो गया A1 प्लस डी, 3 टाइम्स ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो A5 में, तो A5 में भी यही काम कर सकते हैं। अगर यही प्रोसेस करेंगे तो A5 में हमें क्या मिलेगा, A5 में मिलेगा A1 प्लस डी, 4 टाइम्स डी मिलेगा। अगर हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें इन सारे टर्म्स को, तो इसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, है ना। और इसे हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 3D, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। तो आप देखो A1 और D के टर्म में ही हम पूरी की पूरी प्रोग्रेशन लिख ले रहे हैं, पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1 प्लस डी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो A1 प्लस एन डी के फॉर्म में, इस तरीके से n इज़ अ नंबर, है ना। तो वो नंबर किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, उस पे ये वाला नंबर यानी 3, 4, 2 ये जो भी नंबर आ रहा है उसको उस पर डिपेंड करेगा। अगर A1 को भी अगर हम लिखें तो A1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो A1 प्लस डी है ही, अगर D को इसमें भी इंक्लूड कर दे तो हम यही लिख दें A1 प्लस 0 इंटू डी, है ना, 0 इंटू डी। और सेकेंड टर्म में A1 प्लस डी, थर्ड टर्म में A1 प्लस 2D, फोर्थ टर्म में A1 प्लस 3D, फिफ्थ टर्म में A1 प्लस 4D। इस तरीके से आपकी पूरी प्रोग्रेशन मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो दो की पॉइंट्स हैं, 2 की टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर हम इसको कहें ये आपका फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म T1, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोल देते हैं T1। दिस इज सेकेंड टर्म, अगर इसको सेकेंड टर्म करें T2। टर्म्स को हमने वैसे भी A1, A2, A3, A4 बोला है, लेकिन T1, T2, T3, T4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बहुत लोग T1, T2, T3, T4 के फॉर्म में करते हैं, तो इस तरीके से आप T के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गए आपके टर्म्स। अगर किसी टर्म को देखें, अगर आप ये देखो फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या मिला A1 प्लस फर्स्ट टर्म में 0 मिला है, यानी 1 माइनस 1 अगर हम लिख दें यहाँ पे इंटू डी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 मिल जाएगा। सेकेंड टर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, है ना, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बॉक्स में कर देते हैं, आइडेंटिफाई हो पाएगा, है ना। अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसे हम लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये हो गए आपके सारे टर्म्स जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। अगर हमने नेक्स्ट टर्म में लिखना होगा तो हमें पता है इसमें क्या चेंज आ रहा है,
a1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 इंटू डी। यानी हमें जो भी टर्म फाइंड करना है उस टर्म को यहाँ पे प्लेस करना है ना। यानी जिस टर्म को हम फाइंड कर रहे हैं उस टर्म की प्लेस को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना हो हमें तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका nth टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए 1 माइनस 1 किया, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1 किया, थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 1 किया, फोर्थ टर्म के लिए 4 माइनस 1 किया, वैसे ही nth टर्म के लिए n माइनस 1 अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपको मिलेगी nth टर्म की वैल्यू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये आपकी nth टर्म मिल गई। और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी बेसिक टर्म्स थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सीख लिए। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर, आप इसको फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कैसा था लेक्चर। आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो इसमें, अगर किसी तरह की क्यूरी हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करिएगा। ये है nth टर्म, तो nth टर्म कर लिया है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हम लोग समेशन भी सीख लेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन कैसे करते हैं। उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1, 5.2 जो कि आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और nth टर्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे कॉन्सेप्ट लेके आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समेशन का कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरी होगी आपकी। और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को भी शेयर करिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।